नमस्कार। जॉनटैक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर वाले पेपर की आंसर की डिस्कशन करेंगे, जीके वाले पोर्शन को। तो देखते हैं जीके मोटर व्हीकल वाले एग्जाम का पहला क्वेश्चन। कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस बुलेटिन जारी करता है? तो ये विश्व मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जारी करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। किस संस्थान ने, सेकंड क्वेश्चन है, किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये सारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है। तो अनकटाड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट वाला अनकटाड। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली, ठीक है ना, पहली सरकार बन गई है? तो ये यूएई का शहर है दुबई। 4 नंबर, 2021 में होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की इसमें 18वीं रैंक है। और राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन शरद हवा, हर साल चलता है ये ऑपरेशन शरद हवा बीएसएफ के द्वारा, और इस साल भी ये 23 से 28 जनवरी 2022 को चलाया गया। 6 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, करंट के क्वेश्चन है ये। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्य, 508 पंचायत समिति, 4 जिला प्रमुख और 30 प्रधानों के चुनाव हुए हैं? तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। ये हुए हैं बारा, करौली, गंगानगर और कोटा। हाल ही में 4 डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आजादी स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये स्टार रेटिंग देता है आवास और शहरी मंत्रालय ने घोषणा की है अभी। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 38वां राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें नंबर के हैं अकील कुरैशी, 38वें नंबर के हैं ये। हाल ही में इनको शपथ दिलाई है राज्यपाल ने। 9वें नंबर का, राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उड़ान योजना शुरू की गई है, उड़ान योजना। और उड़ान योजना लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करने की योजना है। 10वां क्वेश्चन, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की भी अपॉइंटमेंट करता है, सेना प्रमुख की भी अपॉइंटमेंट करता है, वायुसेना की भी, लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति नहीं करते हैं। पॉलिटी शुरू हो चुकी है, पॉलिटी के क्वेश्चन है ये। किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सेशन। तो सत्र, ये सदन समाप्ति की बात नहीं कर रहा है, सत्र समाप्ति की बात कर रहा है, तो इसको सत्रावसान कहा जाता है। और विघटन होता है सदन का, ठीक है। तो यहां पे 11वें में ए आंसर होगा, सत्रावसान। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो संसद के पास में है ये वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में संसद कहीं दे ही नहीं रखा है। संसद का ही पार्ट है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद जिस चीज को पारित करती है राष्ट्र में लास्ट में अंतिम रूप से उस पर मोहर लगती है राष्ट्रपति की। तो नए राज्य का जो भी प्रस्ताव या प्रपोजल लिया जाएगा तो राष्ट्रपति इसमें ठीक है। तो 12वें में राष्ट्रपति आंसर होगा। 13वां, पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास बीडीओ से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया? ये आरएस प्री में भी दिया था, एज इट इज क्वेश्चन वहीं से रिपीट किया है। 89वीं धारा में चेंज किया है और उसमें ग्राम सेवक के स्थान पर इसको कहा जाने लगा है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। 89। तो 13वें में बी आंसर होगा। 14 नंबर में, कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं, अन्य जो राज्य मंत्री हैं या उप मंत्री हैं ये भाग नहीं लेंगे। केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है? तो लिखित सलाह पर होती है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की लिखित सलाह में
44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया, क्योंकि इससे पहले 75 की इमरजेंसी से सबक लेते हुए जनता दल सरकार ने ये बदलाव किए हैं कि बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे ऐसा नहीं किया जाएगा। 16वें नंबर पे, कौन शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन ही आपका ठीक लगा भाई, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं कर सकते इनमें। तो यहां पे 16 नंबर में ए आंसर ठीक होगा। 17वां क्वेश्चन, भारत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता सेंटर में होता है महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। तो राज्य के अगर कोई भी अधिकारी की नियुक्ति जनरली सामान्य रूप से राज्यपाल, तो यहां भी राज्यपाल, महाधिवक्ता और महान्यायवादी की राष्ट्रपति करेंगे। तो यहां पे 17वें में राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो आर्टिकल 164 में कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधायिका के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सेंटर में राष्ट्रपति और लोकसभा आ जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? 1992 में किया गया था और 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ये। तो इसमें सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 73वां है, ठीक है ना। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा आंसर आपका। 1992 में 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो देखो, ब्लॉक समिति में प्रधान के चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होते हैं, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच के डायरेक्ट होते हैं, हालांकि उप सरपंच के यहां भी इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत आएगा आंसर, क्योंकि यहां सरपंच का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि यहां नहीं होता है। और जिला परिषद में जिला प्रमुख भी इनडायरेक्ट होता है। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल की लघु हिमालय में पड़ती है, ये लघु हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य, कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगने वाली? हालांकि देखो, इसमें त्रिपुरा है, 3 ओर से गिरा हुआ है बांग्लादेश से, लेकिन इसमें म्यांमार से सीमा नहीं लगती है। म्यांमार से लगेगी मिजोरम की, ठीक है ना, जिसमें बांग्लादेश की भी और म्यांमार दोनों से लगती है मिजोरम की। 22 में सी आ जाएगा। डंकन पास, डंकन मार्ग, ये अंडमान में है और लघु अंडमान, दक्षिण और लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो इन्हीं में से, वैसे पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी से नहीं है, लेकिन इन चारों में से पूर्वी घाट की निम्नलिखित में से कह रहा है, तो यहां से महेंद्रगिरी आएगा। महेंद्रगिरी इनमें से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की अधिकांश वर्षा संवहनी वर्षा है। भारत की अधिकांश वर्षा, बादल ठंडे होके और फिर बारिश करते हैं, ऐसी बारिश को संवहनी वर्षा कहते हैं। और भारत में 26 किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत की जो लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वाधिक पर्णपाती वन है। राज्य में छत वर्षा जल संचयन, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये कंपलसरी राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में कंपल्सन नहीं है इसका, ये कह रहा है अनिवार्य रूप से। तो हाल ही में तमिलनाडु ने इसको अनिवार्य रूप से कंपल्सन किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। कौन सी मिश्रित कृषि की विशेषता? देखो, मिश्रित कृषि का मतलब 2-3 फसलें एक साथ उगाना नहीं होता है, या पशुपालन और फसल दोनों साथ उगाने को ही हम कहते हैं मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, तो रेगिस्तान में या तो भाई सख्त घास उगेंगी, जैसे राजस्थान के थार में है, ठीक है ना, घास है, जितनी भी सेवन है, दामन है, इस टाइप की घासें, और छोटी छोटी झाड़ियां होंगी। तो यहां पे 29 में ए। 30 में नेक्स्ट देखते हैं, किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस के कुछ एक ही उद्योग हैं, जैसे कुछ खतरनाक विस्फोटक हैं, खतरनाक रासायनिक वाले हैं, या एरोस्पेस या डिफेंस वाले जो हैं, तो ये सारे के सारे
लाइसेंसी इंडस्ट्री के तहत आएंगे, लाइसेंस कंपलसरी है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद किस राज्य में स्थित उदयपुर के विज्ञान केंद्र की स्थापना, तो ये त्रिपुरा में किया है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है, तो ये मेवाड़ शैली है। हालांकि टफ क्वेश्चन है ये, चोरा पंचशिका शैली मेवाड़ शैली से। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया है। राजस्थानी साहित्य में पवरा, ये साहित्य लिखने की एक विधा है साहित्य की, जिसमें बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है ये। पवरा बहादुरों का वर्णन करने वाली रचना है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन 35, खोदरीबा किसके खनन से जुड़ा, राजस्थानी क्वेश्चन चल रहे हैं कल्चर के और ज्योग्राफी के। राजस्थान का खोदरीबा सीसा जस्ता से जुड़ा हुआ है, खोदरीबा राजसमंद, खोदरीबा सीसा जस्ता। नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है, तो राजस्थान नहर पंजाब से, ठीक है, तो पंजाब में सतलुज नदी, गंगा से, इनसे तो गंगा यमुना से तो मतलब ही नहीं है। सतलुज नहर, देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आराम से क्लियर दिख रहा है, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है, राजस्थान का मैदान पूछ रहा है ये। तो राजस्थान में बाणगंगा का जो मैदान है, मैदानी एरिया में बाणगंगा नदियों के एरिया, जिसमें बाणगंगा, और बाणगंगा के मैदान को आप रोही का मैदान कहते हैं, भरतपुर अलवर वाला मैदान है ये, और गेहूं के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तो वैसे लागू हुआ था सेंटर में ये 9 सितंबर को, लेकिन ये राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया था 1 सितंबर 1973 को। यहां हमारा आंसर बी होगा। राजस्थान सरकार की बात कर रहा है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता तो 9 सितंबर 1972 होता, लेकिन राजस्थान ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था इसको। इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए थे। नेक्स्ट, राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है, झामर कोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है, तो निश्चित रूप से श्रीगंगानगर, सर्वाधिक गेहूं गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में। ह्यूरोज ने किसके विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था, तो ह्यूरोज ने कहा था कि पूरे विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई को बताया था उन्होंने, तो रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित, 6 छावनियां थी राजस्थान में, राजस्थान को 6 छावनियों में विभाजित कर रखा था। 43 गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि, तो सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। और डलहौजी तो लैप्स की नीति के लिए जाने जाते हैं, और सहायक संधि के लिए वेलेस्ली जाने जाते हैं। लोक हितवादी, नाम पूछ लिया, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय, कौन सा कथन सही है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में 4 कथन दिए हैं। द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा है इन्होंने, बिल्कुल लिखा है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया है, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल आत्मीय सभा का प्रारंभ इन्होंने ही किया है, सही बात है। और द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित करवाया, ये भी ठीक है। तो ये सारे के सारे कथन राजा राम मोहन राय के बारे में ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किसने देखा कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है इसके बारे में कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया है, चोरा चोरी कांड के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो फरवरी में 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, और उसी समय उन्होंने वापस ले लिया, तो 1922 फरवरी ये आएगा 47 का बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48,
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने 1916 से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चंपारण आंदोलन चलाया है उन्होंने बिहार में, चंपारण, तो 1916 में उनका पहला आंदोलन था वो, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन की बात कर रहा है? तो यहाँ असहयोग आंदोलन 1920 वाला पहला जन आंदोलन है उनका। हालांकि इसमें खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी उन्हीं के हाथ में दिया गया था, लेकिन पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री, तो ये जयपुर से रिलेटेड है इसमें। तो हीरालाल शास्त्री जी, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला 1897 से 1941 के बीच में बिजोलिया किसान आंदोलन, अत्यधिक लागबाग के कारण। 52 मारवाड़ किसान आंदोलन का नेता, देखो मारवाड़ से जयनारायण व्यास जी हैं। हालांकि मोतीलाल तेजावत से इन्होंने प्रेरणा ली है, लेकिन इसका प्रमुख नेता की बात करता है तो जयनारायण व्यास यहां पे उपयुक्त आंसर होगा। 53 नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, तो कौन सा जलियांवाला हत्याकांड का कौन से नरसंहार को? तो नीमूचाणा जो किसान आंदोलन था 1925 में बानसूर में है नीमूचाणा, वहां पे जो नरसंहार किया गया इसको जलियांवाला हत्याकांड के समान रखा गया है इसको। नेक्स्ट 54 सीकर आंदोलन की महिला नेता, तो सीकर में सामंतों के जो अत्याचारों के विरोध में किशोरी देवी ने कटराथल में बहुत बड़ा आंदोलन, महिलाओं का सम्मेलन किया था, तो यहां पे किशोरी देवी होगा। नेक्स्ट 55 धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, प्रजामंडल है तो धौलपुर के पालीवाल जी हैं, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं। और जयपुर में वर्धमान पाठशाला, जहां से क्रांतिकारी निकलते थे, अर्जुनलाल सेठी, क्रांतिकारियों की फैक्ट्री कहा जाता है इनकी स्कूल को। इन्होंने कहा था कि अर्जुनलाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो देश को आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने? जैसलमेर, तो जैसलमेर में किला कौन सा है? सोनार का किला है। यहां आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसलमेर सोनार का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 किस किले को सुवर्ण, देखो सोनार का किला है जैसलमेर में और सुवर्ण ये जालोर वाले किले को कहा जाता है। रम्मत लोकनाट्य है ये, और इसके पात्र को खिलार कहा जाता है, खेलार कहा जाता है। चरी गुजरों का लोक नृत्य है, राजस्थान के ये अजमेर किशनगढ़ वाले क्षेत्र से हैं। 60 नेक्स्ट क्वेश्चन 61 रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि आएगा इसमें। फाइट एंड फ्लाई, लड़ो या उड़ो, हार्मोन्स कहा जाता है इसको, अधिवृक्क वाले को एड्रिनल ग्रंथि। हालांकि थायराइड ग्रंथि भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि ज्यादा सटीक आंसर है। हालांकि दोनों करती है, ऐसी बात नहीं है। 62 एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को, देखो सेल्स मिलके उत्तक बनाती हैं, और उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, अंग मिलके बॉडी बनाएंगे, तो 62 में अंग आएगा। 63 आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र, तो भोजन भी ग्लूकोज जिसमें और ऑक्सीजन ये दोनों आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से चलेगा, तो परिसंचारी तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे सही होगा। 64 क्वेश्चन नंबर बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा, तो शरीर को सहारा स्केलेटन सिस्टम से, कंकाल तंत्र से मिलता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नियासिन B3, विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से, देखो इसने साइंटिफिक नाम देके पूछा है, पढ़ाते समय भी बताई गई हैं ये चीजें। नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी के कारण। विटामिन K1 का साइंटिफिक नाम पूछे इसने, तो टोकोफेरॉल भी नहीं है, विटामिन E का है ये तो, और एस्कॉर्बिक सी का है, तो फाटोन डाइओन, यहाँ पे बी आंसर होगा 66 का। 60 यानी
एलिमिनेशन सूत्र से निकाला जा सकता अगर डायरेक्ट नहीं पता हो तो। 67, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता, मतलब गला के उनको मेल्ट करके नहीं निकाला जाता, तो आयरन, इसमें आयरन को तो मेल्ट किया जाता है, एल्युमिनियम भी, और जिंक को भी, जिंक स्मेल्टर है जैसे उदयपुर में, तो यहां पे आंसर होगा आपका पीबी। 67 में डी आंसर होगा। क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो क्रिएटिन यूरिया विटामिन ई की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, किन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको, तो सूक्ष्म मात्रा में आपको लोहा बहुत सूक्ष्म मात्रा में आपकी बॉडी में चाहिए, मैग्नीज, तांबा, ये क्लोरीन वगैरह आपको चाहिए ही नहीं, फास्फोरस वगैरह है लेकिन सूक्ष्म मात्रा में नहीं है जैसे नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होंगी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये ए, लोहा, मैग्नीज और तांबा। नेक्स्ट 70, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण क्या है, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, देखो ये हो सकता है डिलीट हो जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों सही हैं, पॉलीसैकेराइड हैं दोनों, लेकिन ये कई जगह है, यहां भी है ग्लाइकोजन और स्टार्च, सेल्यूलोज भी है, और सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, सभी में है ये तीनों चीजें, तो किसको सही मानेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा इसको। भाई पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल ये भी सही है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है इसमें, क्योंकि सेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है और ग्लाइकोजन भी पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, तो ये पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं उनका टूटना शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड जो बंद है उनका टूटना शुरू होता है। दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है दालों में। तो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पे होता है, तो देखो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे होता है। रिसर्च फैक्टर के कारण तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव का पता लगाते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडीज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, रक्त प्लाज्मा में ग्लोबुलिन जो होता है ये डिफेंस सिस्टम, रक्षा तंत्र बनाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, तो भाई आपका प्लाज्मा ले जाएगा। प्लाज्मा में 90% से ज्यादा पानी होता है और उसी में घुलित अवस्था में आपके विटामिन वगैरह सब उसी में घुल जाते हैं और सेल तक प्लाज्मा लेके जाता है। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन, एंटीजन, तो ये आरबीसी पर मौजूद होते हैं, 76 में आरबीसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती हैं, किसके उत्सर्जन से, तो गामा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और दो हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा चीजें सेम है, थोड़ा उल्टा कर दिया इस चीज को, लेकिन ये दो हाइड्रोजन दो हीलियम, इसमें एक हीलियम बनेगा दो हाइड्रोजन से। सूरज पे ऐसा होता है, सूर्य की जो टेम्परेचर है वो इसी के कारण है। 79, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी बोलते हैं, चिकित्सा डिपार्टमेंट में काम आती है, इसमें पॉजिट्रॉन ही यूज होता है, ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धआयु, तो अर्धआयु ज्ञात करने में फॉसिल्स की कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किस परिपथ में एमसीबी, एमसीबी का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी विद्युत, ये जो परिपथ होते हैं घरों में विद्युत लाइट होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है एमसीबी का। दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करती है, तो धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता इसकी नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सामग्री की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कम लंबाई का फ्यूज तार ले लेंगे,
जैसे जलेगा नहीं, कम लंबाई का। कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहां पे जितनी भी दी हैं सारी हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे मीथेन है। ठीक है, और कई बार ये भी मानी जाती है, लेकिन हालांकि इसमें ओजोन परत को नुकसान ये है, ओजोन वाला इसमें नहीं मानी जाएगी। तो इन चार में से सबसे सटीक आपका ओजोन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों तो है ही है, इनका तो है ही, नेचर यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ओजोन की नहीं है। प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग, तो फोटोकेमिकल स्मोग क्या है? ये एक पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये फोटोकेमिकल स्मोग में कौन? डीडीटी एक घटक नहीं है। डीडीटी, ये डीडीटी कीटनाशक है और इसमें कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। तो कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन तो है, तो फ्लोरीन नहीं होगा इसमें। घटक कौन सा, इसका कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है? तो फ्लोरीन इसमें नहीं है। डीडीटी में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। 87, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की उपस्थिति फायदेमंद है। ठीक है, उसके बारे में कथन पूछ रहा है। हाल ही में वर्षों में औसत वैश्विक तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेदार रहा है। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है। बिल्कुल, पराबैंगनी किरणों को कंट्रोल करता है। तो यहां पे 87 में सी आंसर होगा, क्योंकि ओजोन लेयर है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उसी को कंट्रोल करती है। कौन? मेलानोमा, स्किन कैंसर का कारण क्या है? तो स्किन कैंसर आपके ओजोन परत के नुकसान होने की वजह से, उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसी से होता है स्किन कैंसर। तो ओजोन परत का जो नुकसान है 6 है, उसका कारण आएगा। तो यहाँ पे 88 में बी आंसर होगा आपका। सिंधु नेत्र हाल ही में छोड़ा गया है। सिंधु नेत्र PSLV-C 51 के द्वारा, PSLV-C 51 के द्वारा सिंधु नेत्र को छोड़ा गया है। ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV का है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म पूछिए इसमें। ASLV, ये कई तरह के सैटेलाइट हैं। ASLV, ठीक है, PSLV, GSLV। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था? तो होराइजन प्लूटो के लिए, प्लूटो के अध्ययन के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगा उसमें, और क्या होगा? कोगुलेशन होगा। इरिडियम परत की खोज, इसके लिए आपका लुईस अल्वारेज, इरिडियम की खोज के लिए लुईस अल्वारेज। ठीक है, बाइफोकल लेंस, इसके लिए थॉमस एडिसन ने तो बल्ब का किया है। नोबेल ने इसका जो विस्फोटक पदार्थ है उनका किया है, डायनामाइट का। और डीजल ने, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आएगा यहाँ पे। समुद्र विज्ञान के जनक है मैथ्यू मोरे। घंटियां और सितार, वायलिन, वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसका अनुनाद के कारण उसका स्वर निकलता है, अनुनाद। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड है, और क्या है? फर्स्ट एड सहायता है जिसकी एक घायल व्यक्ति को आवश्यकता होती है। हम अस्पताल जाने के लिए पहले किसी घायल व्यक्ति के घाव को होने वाले रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? तो जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए आप टूर्निकेट पट्टी आती है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? मिश्र धातु पूछिए, उसमें अधातु कौन सी होगी? अधातु की बात कर रहा है ये। तो स्टील में कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टील आएगा इसमें। पीतल में भी धातुएं हैं, अमलगम पारे की धातु है, ठीक है, कांसे में भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्टील। फैटिंग, मूर्छा, मूर्छा क्या होती है? तो चेतना की संक्षिप्त हानि को ही आप फैटिंग कहते हैं। चेतना की संक्षिप्त, थोड़ी देर के लिए आप अपनी मतलब मूर्छा आ जाए उसको फैटिंग बोलते हैं। मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र भोजन को तोड़ता है, अवशोषित करता है और शरीर के अपशिष्ट को निकालता है। ये सारी चीजें पाचन तंत्र के अंतर्गत आती हैं।
डाइजेस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। शरीर के संतुलन 102 नंबर, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र प्लस नर्वस सिस्टम ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी जाके बैलेंस बनेगा नर्वस सिस्टम के थ्रू। विटामिन बी शरीर में मदद करता है, तो विटामिन बी के कई B1, B3, B5 कई हैं, B12। तो इसमें देखो दृष्टि के लिए भी जिम्मेदार है, इसमें से स्किन के लिए भी है, और स्वास्थ्य कोशिका को हेल्थी बनाए, ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। 103 में उपयुक्त सभी। 104 नंबर, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो ग्लूकोज है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज। 105 मोनोडाई पॉलीथीन है, तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। कौन सा कथन गलत कथन पूछ रहा है इसमें? वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं, ठीक बात है। वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स है इससे ज्यादा, फिर वसा है, फिर प्रोटीन है, तो एकमात्र नहीं कह सकते आप। यहां ये कथन बिल्कुल गलत है। हालांकि ऐसा कहता ऊर्जा का स्रोत है तो ठीक है, लेकिन एकमात्र स्रोत है ये कथन गलत होगा, ठीक है। बाकी ठीक है। ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है, बिल्कुल ठीक बात है। और वसा कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। यहां आपका बी आएगा। 106 कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो रक्त के थक्के जमने में आपका थ्रोम्बोसाइट्स काम में आते हैं। 107 जब तक एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है, बिना टूटे बिना कटे अगर अंदर ही कोगुलेशन हो जाए, थक्का बन जाए, तो क्या होगा? थक्का बनने के बाद में थक्के से परे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाएगा, आगे रक्त जा ही नहीं पाया जाएगा क्योंकि थक्का बन गया है। तो यहां पे डी आंसर होगा आपका। कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? तो देखो इसमें ये वेनकावा ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है इसमें, तो ये तो दोनों कट जाएंगी। साइनस इसमें भी ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है, तो तीनों गलत हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में क्या होंगे? तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन्स तो समान होंगे नहीं, द्रव्यमान संख्या में भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो ये भी समान नहीं होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। 109 में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं? तो प्रोटॉन्स को उत्सर्जित नहीं करते हैं, बाकी पॉजिट्रॉन, हीलियम, इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित करते हैं। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग में लाया था? तो यूरेनियम 235 को यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो ये तो ब्रोमीन आएगी। 113 धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये इसकी तन्यता कहलाती है, ठीक है। आघातवर्धनीयता उसको कहेंगे जो पीटने पर बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी चालकता ये तो है ही। 114 सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं, दिए गए में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। इसमें मुक्त होल होने के कारण यह विद्युत की सुचालक है, बाकी अधातुएं होती नहीं है। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयुक्त एक अधातु है? खाद्य सामग्री में तो प्रिजर्वेशन रखने के लिए द्रव्य नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन आएगा यहाँ पे। एक मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु एक समांगी मिक्सचर है, मिश्र धातु एक समांगी मिक्सचर है। और कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है? तो ये आपकी नियान और आर्गन, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, नियान और आर्गन। संगमरमर के मलिनीकरण, संगमरमर ताजमहल का टूटना, क्योंकि ताजमहल भी संगमरमर का बना है, तो वो एसिड रेन की वजह से टूटते हैं, ये सारी चीजें रिएक्शन कर लेता है। 119 ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर
सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का हिस्सा है। और पीडीएफ का मतलब क्या है? यह है पोर्टेबल दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। तो ये आपके 120 क्वेश्चन जीके के हैं। इसी के साथ में आपका मोटर व्हीकल जो सब इंस्पेक्टर का जीके वाला पोर्शन समाप्त है। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद। जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तो वैसे लागू हुआ था सेंटर में ये 9 सितंबर को, लेकिन ये राजस्थान सरकार ने इसको लागू किया था 1 सितंबर 1973 को। यहां हमारा आंसर बी होगा। राजस्थान सरकार की बात कर रहा है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता तो 9 सितंबर 1972 होता, लेकिन राजस्थान ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था इसको। इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह चलाए गए थे। नेक्स्ट, राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है, झामर कोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो निश्चित रूप से श्री गंगानगर। सर्वाधिक गेहूं गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में। ह्यूरोज ने किसके विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? तो ह्यूरोज ने कहा था कि पूरे विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई को बताया था उन्होंने, तो रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित 6 छावनियां थी राजस्थान में। राजस्थान को 6 छावनियों में विभाजित कर रखा था। 43 गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि, तो सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। और डलहौजी तो लैप्स की नीति के लिए जाने जाते हैं, और सहायक संधि के लिए वेलेस्ली जाने जाते हैं। लोक हितवादी, नाम पूछ लिया, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय, कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय के बारे में 4 कथन दिए हैं। द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा है इन्होंने, बिल्कुल लिखा है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया है, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल आत्मीय सभा का प्रारंभ इन्होंने ही किया है, सही बात है। और द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित करवाया, ये भी ठीक है। तो ये सारे के सारे कथन राजा राम मोहन राय के बारे में ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, किसने देखा कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है इसके बारे में कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया है? चोरा चोरी कांड के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो फरवरी में 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, और उसी समय उन्होंने वापस ले लिया। तो 1922 फरवरी ये आएगा 47 का बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने 1916 से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। चंपारण आंदोलन चलाया है उन्होंने बिहार में, चंपारण, तो 1916 में उनका पहला आंदोलन था वो, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन की बात कर रहा है? तो यहाँ असहयोग आंदोलन 1920 वाला पहला जन आंदोलन है उनका। हालांकि इसमें खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी उन्हीं के हाथ में दिया गया था, लेकिन पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री, तो ये जयपुर से रिलेटेड है इसमें। तो हीरालाल शास्त्री जी, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला 1897 से 1941 के बीच में बिजोलिया किसान आंदोलन, अत्यधिक लागबाग के कारण। 52 मारवाड़ किसान आंदोलन का नेता, देखो मारवाड़ से जयनारायण व्यास जी हैं। हालांकि मोतीलाल तेजावत से इन्होंने प्रेरणा ली है, लेकिन इसका प्रमुख नेता की बात करता है तो जयनारायण व्यास यहां पे उपयुक्त आंसर होगा। 53 नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, तो कौन सा
जलियांवाला हत्याकांड कहा है कौन से नरसंहार को? तो नीमूचाणा जो किसान आंदोलन था 1925 में बानसूर में है नीमूचाणा, वहां पे जो नरसंहार किया गया इसको जलियांवाला हत्याकांड के समान रखा गया है इसको। नेक्स्ट 54, सीकर आंदोलन की महिला नेता। तो सीकर में सामंतों के जो अत्याचारों के विरोध में किशोरी देवी ने कटराथल में बहुत बड़ा आंदोलन, महिलाओं का सम्मेलन किया था, तो यहां पे किशोरी देवी होगा। नेक्स्ट 55, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, प्रजामंडल है तो धौलपुर के पालीवाल जी हैं, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं। और जयपुर में वर्धमान पाठशाला, जहां से क्रांतिकारी निकलते थे, अर्जुनलाल सेठी, क्रांतिकारियों की फैक्ट्री कहा जाता है इनकी स्कूल को। इन्होंने कहा था कि अर्जुनलाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो देश को आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने? जैसलमेर, तो जैसलमेर में किला कौन सा है? सोनार का किला है। यहां आप वैसे भी निकाल सकते हैं जैसलमेर सोनार का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, किस किले को सुवर्ण? देखो सोनार का किला है जैसलमेर में और सुवर्ण ये जालोर वाले किले को कहा जाता है। रम्मत लोकनाट्य है ये, और इसके पात्र को खिलार कहा जाता है, खेलार कहा जाता है। चरी गुजरों का लोक नृत्य है, राजस्थान के ये अजमेर किशनगढ़ वाले क्षेत्र से हैं। 60, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि आएगा इसमें। फाइट एंड फ्लाई, लड़ो या उड़ो, हार्मोन्स कहा जाता है इसको, अधिवृक्क वाले को एड्रिनल ग्रंथि। हालांकि थायराइड ग्रंथि भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि ज्यादा सटीक आंसर है। हालांकि दोनों करती है, ऐसी बात नहीं है। 62, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को वो सेल्स मिलके उत्तक बनाती हैं, और उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, अंग मिलके बॉडी बनाएंगे, तो 62 में अंग आएगा। 63, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र? तो भोजन भी ग्लूकोज जिसमें और ऑक्सीजन, ये दोनों आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से चलेगा, तो परिसंचारी तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे सही होगा। 64 क्वेश्चन नंबर, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा, तो शरीर को सहारा स्केलेटन सिस्टम से, कंकाल तंत्र से मिलता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नियासिन B3, विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से, देखो इसने साइंटिफिक नाम देके पूछा है, पढ़ाते समय भी बताए गए हैं ये चीजें। नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी के कारण। विटामिन K1 का साइंटिफिक नाम पूछे इसने, तो टोकोफेराल भी नहीं है, विटामिन E का है ये तो, और एस्कार्बिक C का है, तो फाटोन डाइओन, यहाँ पे बी आंसर होगा 66 का। 60 यानी एलिमिनेशन सूत्र से निकाला जा सकता अगर डायरेक्ट नहीं पता हो तो। 67, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता, मतलब गला के उनको मेल्ट करके नहीं निकाला जाता? तो आयरन, इसमें आयरन को तो मेल्ट किया जाता है, एल्युमिनियम भी, और जिंक को भी, जिंक स्मेल्टर है जैसे उदयपुर में, तो यहां पे आंसर होगा आपका PB। 67 में डी आंसर होगा। क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो क्रिएटिन यूरिया विटामिन E की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, किन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व, ठीक है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको, तो सूक्ष्म मात्रा में आपको लोहा बहुत सूक्ष्म मात्रा में आपकी बॉडी में चाहिए, मैग्नीज, तांबा, ये क्लोरीन वगैरह आपको चाहिए ही नहीं, फास्फोरस वगैरह है लेकिन सूक्ष्म मात्रा में नहीं है जैसे नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये ए, लोहा, मैग्नीज और तांबा। नेक्स्ट 70, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, देखो ये हो सकता है डिलीट हो जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों सही हैं, पॉलीसैकेराइड है दोनों, लेकिन ये कई जगह है, यहाँ भी है ग्लाइकोजन और स्टार्च,
सेल्यूलोज भी है, और सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, सभी में है ये तीनों चीजें। तो किसको सही मानेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा इसको। भाई पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल ये भी सही है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है इसमें, क्योंकि सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है और ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, तो ये पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं उनका टूटना शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड जो बंद है उनका टूटना शुरू होता है। दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है दालों में। तो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पे होता है, तो देखो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे होता है। रिसर्च फैक्टर के कारण तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव का पता लगाते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडीज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। रक्त प्लाज्मा में ग्लोबुलिन जो होता है ये डिफेंस सिस्टम, रक्षा तंत्र बनाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, तो भाई आपका प्लाज्मा ले जाएगा। प्लाज्मा में 90% से ज्यादा पानी होता है और उसी में घुलित अवस्था में आपके विटामिन वगैरह सब उसी में घुल जाते हैं और सेल तक प्लाज्मा लेके जाता है। ABO और RH रक्त समूह के लिए प्रतिजन, एंटीजन, तो ये RBC पर मौजूद होते हैं, 76 में RBC पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती हैं, किसके उत्सर्जन से, तो गामा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और दो हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा चीजें सेम है, थोड़ा उल्टा कर दिया इस चीज को, लेकिन ये दो हाइड्रोजन दो हीलियम, इसमें एक हीलियम बनेगा दो हाइड्रोजन से। सूरज पे ऐसा होता है, सूर्य की जो टेम्परेचर है वो इसी के कारण है। 79। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, PET बोलते हैं, चिकित्सा डिपार्टमेंट में काम आती है। इसमें पॉजिट्रॉन ही यूज होता है, ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु, तो अर्ध आयु ज्ञात करने में फॉसिल्स की कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किस परिपथ में MCB का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB विद्युत, ये जो परिपथ होते हैं घरों में विद्युत लाइट होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है MCB का। दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करती है, तो धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता इसकी नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सामग्री की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कम लंबाई का फ्यूज तार ले लेंगे जिससे जलेगा नहीं, कम लंबाई का। कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहां पे जितनी भी दिए हैं सारी हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे मीथेन है, ठीक है। और कई बार ये भी मानी जाती है, लेकिन हालांकि इसमें ओजोन परत को नुकसान ये है, ओजोन वाला इसमें नहीं मानी जाएगी। तो इन चार में से सबसे सटीक आपका ओजोन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों तो है ही है, इनका तो है ही, नेचर यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ओजोन की नहीं है। प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोग, तो फोटोकेमिकल स्मोग क्या है, ये एक पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये फोटोकेमिकल स्मोग में कौन, DDT एक घटक नहीं है, DDT कीटनाशक है और इसमें कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। तो कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन तो है, तो फ्लोरीन नहीं होगा इसमें। घटक कौन सा, इसका कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है, तो फ्लोरीन इसमें नहीं है। DDT में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। 87। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की उपस्थिति
फायदेमंद है, ठीक है। उसके बारे में कथन पूछ रहा है, हाल ही में वर्षों में औसत वैश्विक तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेदार रहा है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है। बिल्कुल, पराबैंगनी किरणों को कंट्रोल करता है, तो यहां पे 87 में सी आंसर होगा, क्योंकि ओजोन लेयर है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उसी को कंट्रोल करती है। कौन मेलानोमा स्किन कैंसर का कारण क्या है? तो स्किन कैंसर आपके ओजोन परत के नुकसान होने की वजह से उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उसी से होता है स्किन कैंसर। तो ओजोन परत का जो नुकसान है, क्षय है, उसका कारण आएगा। तो यहाँ पे 88 में बी आंसर होगा आपका। सिंधु नेत्र हाल ही में छोड़ा गया है, सिंधु नेत्र PSLV-C 51 के द्वारा, PSLV-C 51 के द्वारा सिंधु नेत्र को छोड़ा गया है। ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV का है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म पूछिए इसमें ASLV, ये कई तरह के सैटेलाइट हैं, ASLV, ठीक है, PSLV, GSLV। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था? तो होराइजन प्लूटो के लिए, प्लूटो के अध्ययन के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगा उसमें, और क्या होगा? कोगुलेशन होगा। इरिडियम परत की खोज, इसके लिए आपका लुइस अल्वारेज, इरिडियम की खोज के लिए लुइस अल्वारेज, ठीक है। बाइफोकल लेंस, इसके लिए थॉमस एडिसन ने तो बल्ब का किया है, नोबेल ने इसका जो विस्फोटक पदार्थ है उनका किया है, डायनामाइट का, और डीजल ने, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आएगा यहाँ पे। समुद्र विज्ञान के जनक है मैथ्यू मोरे। घंटियां और सितार, वायलिन, वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसका अनुनाद के कारण उसका स्वर निकलता है, अनुनाद। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड है, और क्या है? फर्स्ट एड सहायता है जिसकी एक घायल व्यक्ति को आवश्यकता होती है। हम अस्पताल जाने के लिए पहले किसी घायल व्यक्ति के घाव को होने वाले रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? तो जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए आप टूर्निकेट पट्टी आती है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है? मिश्र धातु पूछिए, उसमें अधातु कौन सी होगी? अधातु की बात कर रहा है ये, तो स्टील में कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टील आएगा इसमें। पीतल में भी धातुएं हैं, अमलगम पारे की धातु है, ठीक है, कांसे में भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्टील। फैटिंग, मूर्छा, मूर्छा क्या होती है? तो चेतना की संक्षिप्त हानि को ही आप फैटिंग कहते हैं, चेतना की संक्षिप्त, थोड़ी देर के लिए आप अपनी मतलब मूर्छा आ जाए उसको फैटिंग बोलते हैं। मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र भोजन को तोड़ता है, अवशोषित करता है और शरीर के अपशिष्ट को निकालता है। ये सारी चीजें पाचन तंत्र के अंतर्गत आती हैं, डाइजेस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। शरीर के संतुलन 102 नंबर, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र प्लस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तभी जाके बैलेंस बनेगा नर्वस सिस्टम के थ्रू। विटामिन बी शरीर में मदद करता है, तो विटामिन बी के कई, B1, B3, B5 कई हैं, B12, तो इसमें देखो दृष्टि के लिए भी जिम्मेदार है, इसमें से स्किन के लिए भी है, और स्वास्थ्य कोशिका को हेल्थी बनाए, ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। 103 में उपयुक्त सभी। 104 नंबर, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो ग्लूकोज है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज। 105 मोनोडाई पॉलीथीन है तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। कौन सा कथन गलत कथन पूछ रहा है इसमें? वसा इंसुलेशन प्रदान करते हैं, ठीक बात है। वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है इससे ज्यादा, फिर वसा है, फिर प्रोटीन है, तो एकमात्र नहीं कह सकते आप। यहां ये कथन बिल्कुल गलत है। हालांकि ऐसा कहता ऊर्जा का स्रोत है तो ठीक है, लेकिन एकमात्र स्रोत है ये कथन गलत होगा, ठीक है। बाकी ठीक है,
ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और वसा कोशिका, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। यहां आपका बी आएगा। 106, कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो रक्त के थक्के जमने में आपका थ्रोम्बोसाइट्स काम में आते हैं। 107, जब तक एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है, बिना टूटे बिना कटे अगर अंदर ही कोगुलेशन हो जाए, थक्का बन जाए, तो क्या होगा? थक्का बनने के बाद में थक्के से परे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाएगा, आगे रक्त जा ही नहीं पाया जाएगा क्योंकि थक्का बन गया है। तो यहां पे डी आंसर होगा आपका। कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? तो देखो इसमें ये वेनकावा ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है इसमें, तो ये तो दोनों कट जाएंगी। साइनस, इसमें भी ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है, तो तीनों गलत हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में समान संख्या में क्या होंगे? तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन्स तो समान होंगे नहीं, द्रव्यमान संख्या में भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो ये भी समान नहीं होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। 109 में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं? तो प्रोटॉन्स को उत्सर्जित नहीं करते हैं, बाकी पॉजिट्रॉन, हीलियम, इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित करते हैं। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग में लाया था? तो यूरेनियम 235 को यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो ये तो ब्रोमीन आएगी। 113, धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये इसकी तन्यता कहलाती है। ठीक है, आघात वर्धनीयता उसको कहेंगे जो पीटने पर बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी, चालकता, ये तो है ही। 114, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं, दिए गए में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। इसमें मुक्त होल होने के कारण यह विद्युत की सुचालक है, बाकी अधातुएं होती नहीं है। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयुक्त एक अधातु है? खाद्य सामग्री में तो प्रिजर्वेशन रखने के लिए द्रव्य नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन आएगा यहाँ पे। एक मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु एक समांगी मिक्सचर है, मिश्र धातु एक समांगी मिक्सचर है। और कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है? तो ये आपकी नियान और आर्गन, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, नियान और आर्गन। संगमरमर के मलिनीकरण, संगमरमर ताजमहल का टूटना, क्योंकि ताजमहल भी संगमरमर का बना है, तो वो एसिड रेन की वजह से टूटते हैं ये सारी चीजें, रिएक्शन कर लेता है। 119, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का हिस्सा है। और पीडीएफ का मतलब क्या है? यह है पोर्टेबल दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। तो ये आपके 120 क्वेश्चन जीके के हैं। इसी के साथ में आपका मोटर व्हीकल जो सब इंस्पेक्टर का जीके वाला पोर्शन समाप्त है। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद।